और मैं आ गई अपना ट्रीटमेंट कराने और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। पीआरपी का सब पूछ रहे हो तो मैं पीआरपी की कुछ चीज़ें बताती हूँ। फाइनली आ गए हम दीदी की फैक्ट्री में। ओए लखनीत। तो फ्रेंड्स आज दीदी अपनी शॉपिंग कर रही है शादी के लिए, क्योंकि उसके कुछ लहंगे वगैरह फाइनल होने, तो ये लोग सब गए हुए हैं, मम्मी दीदी सब लोग अपनी शॉपिंग करने गए हुए हैं। और लेकिन ना दीदी ने कुछ नीतू के लिए कपड़े निकलवा रखे हैं जो कि उसके कॉस्ट्यूम काउंटी के हैं, जो स्पेशली नीतू के लिए बनवाए। तो हम अभी जाते हैं उसके ऑफिस पे, उसकी फैक्ट्री में, और धाबा बोल देते हैं जाके वहाँ पर। तो हम आ गए हैं सोनी दीदी के ऑफिस में और यहाँ पर पार्किंग ही नहीं है, कैसी जगह ऑफिस लिया हुआ है इसने। एक्चुअली हमें ना किसी फंक्शन में जाना है 17th को, तो सोनी दीदी से मैंने बोला मेरे लिए कुछ स्पेशल ड्रेसेस बनवा दो, तो देखते हैं ऊपर जाके क्या मिलता है मुझे। फाइनली आ गए हम दीदी की फैक्ट्री में। ये सारे कलेक्शन, ये इसके सारे नए कलेक्शन है ना। हाँ, और जिन लोगों को भी खरीदना है वो जाके खरीद सकते हैं www.costumecounty.com। बाकी मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ और लास्ट में मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, साथ ही इंस्टाग्राम का लिंक भी डाल दूंगा। सोनी दीदी है नहीं यार, ऑफिस सुना लिमिटेशंस ओनली एग्जिस्ट इफ यू लेट देम। इतनी ज्यादा वो है क्या ये मोटिवेशनल? बहुत ज्यादा। तो उसको कॉल कर रही है दीदी को भी? हाँ। किस नाम से नंबर सेव किया हुआ तुमने? मत देखो, दिखा तो दे यार। नहीं। प्लीज दिखा दे, देख ले किस नाम। अरे नंबर दिखा ना, किस नाम सेव किया हुआ है? क्या है? बोनी। उन्होंने किया हुआ मेरा नंबर अगली मैंने क्या बोनी। इन दोनों का ही चलता रहता है। ओके, ये स्मॉल साइजेस, एक्स्ट्रा स्मॉल, मीडियम, लार्ज, उन सब के लिए क्या है ये? हुक्स है क्या ये? कुछ है, मुझे नहीं पता। ये सारे पैकेजेस हैं जो कि ऑर्डर्स कहीं ना कहीं जाने वाले हैं उनके। नहीं तो पूछ लेना ये ड्रेस का है, वरना बहुत टाइम लग जाएगा अपने को। मैं क्या करूं? ये सारे इसके पैकेजिंग वाले डब्बे हैं जो कि यूज्ड हैं ये सारे। क्या हुआ, ये मिल गया? ये न्यू कलेक्शन में से एक है। ये तो लेके चल। इसने सारे ना तेरे साइजेस वाले अलग रख रखे हैं, नहीं तो ऑलरेडी बनवा के। आएगा ही नहीं। आ तो रहा है यार, कुछ अलग ही लग रहा है, बिल्कुल हटके है ना यार। आपको अगर ये चीज अच्छी लग रही है तो आप खरीद सकते हो कॉस्ट्यूम काउंटी से। ये कैसा है? ये तो बिल्कुल पार्टी वियर है मेरे ख्याल से। तो पार्टी वियर ही तो चाहिए सही में। ये इन सब के धागे रखे हुए हैं, धागे बोलते हैं इनको तो। हाँ वही बोलते हैं। मुझे यहाँ आकर ना बहुत प्राउड फील होता है दीदी पर। मतलब कुछ भी सही यार, वो अपना मतलब कितना बड़ा उसने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है यहाँ पर, कितनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी है, और छोटी सी है वो। और फिर भी कोई घमंड नहीं है उसमें यार, उसमें अपने काम को लेके घमंड नहीं है। वो अपने काम को लेकर अभी भी परेशान रहती है, उसको रहता है कि मैं और बेटर कैसे कर सकती हूँ। तो ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। दीदी का नंबर ही लगा क्योंकि वो शॉपिंग कर रही है अपनी, पता नहीं किस जगह पर है, तो मैं सिर्फ एक ही ड्रेस लेकर जा रही हूँ, बाकी समझ नहीं आ रहा। दोबारा आना पड़ेगा। हाँ चलो चले फिर। मैं अपने घर आ गई थी और मैं पॉपकॉर्न खा रही थी और दीदी से गपशप कर रही थी। इतने में लखन का कॉल आया कि नीतू मैंने तेरी ना एक स्टोरी लगाई है, उसको रिपोस्ट कर दे। मैंने कहा ओके। तो मैंने 5 मिनट लगा, फिर उसको दोबारा कॉल आया, अरे कर दे। अब जब मैं वो करने लगी तो मैंने देखा हमारा व्लॉग ट्रेंडिंग पर है। तो बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। ये हमारा 3rd व्लॉग है जो कि ट्रेंडिंग पर है और बहुत 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 स्पेशल फील होता है जब भी हम ट्रेंडिंग पर जाते हैं। बहुत बहुत मेहनत की है यार ब्लॉगिंग में, तो मैं सारा क्रेडिट लगन को दूंगी। रात रात भर उठ के इतने एडिटिंग होती है, मेरा व्लॉगिंग में 1% भी हाथ नहीं है क्योंकि मैं शूट भी बहुत कम करती हूँ। बट यार हम ट्रेंडिंग पर है। ओह माय गॉड, आई जस्ट कांट बिलीव दिस। वेल थैंक यू सो मच गाइस इतना सारा प्यार देने के लिए। मैं बता नहीं सकती मैं कितना 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 खुश हूँ, और मैं दिखा देती हूँ कितना खुश हूँ। इतना खुश हूँ मैं कि मैंने पॉपकॉर्न खा लिया। और स्पेशल थैंक्स टू माय डैड एंड माय ग्रैंडमदर। आई लव यू। लखन, यस हम ट्रेंडिंग पर चल रहे, ट्रेंडिंग पर क्या बोलोगे? तुझे मैं नहीं भेजा था स्क्रीनशॉट, भूल मत। तुम खाना खाते खाते यही कर रहे थे काम? क्या? वो जो स्क्रीनशॉट भेजे जा रहे थे। यस, मैं बहुत ज्यादा ऑर्डर देने के बाद ना मैं इमोशनल हो गई थी, पता है क्यों? मैं फिर अपनी दादी को थैंक यू कहने लग गई। और यहाँ पर हुआ एक कार का एक्सीडेंट, बहुत देख के दुख होता है यार ये सब ना। लगन वो साइड में बैठ के आराम से मजे से खाना खा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छी बात ये है कि वहाँ पे किसी को लगी नहीं, आराम से वो बैठ के खाना खा रहे हैं। नहीं तो कुछ भी कहो यार, तेरा ट्रीटमेंट ना उसके अच्छे फल मुझे दिख रहे हैं, जो तू बालों में वाला जो ट्रीटमेंट दिया तूने। मैंने अपने बाल स्ट्रेट करवाए हैं और मेरा मन नहीं कर रहा वॉश करने का, बट आज मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जाना है। दोस्तों हमें 3 महीने लगे 2nd फ्लोर आने में। सो मैंने हेयर वॉश कर लिया, घर आ गई थी। अब मुझे जाना है डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लेने के लिए। मुझे बड़ा डर लग रहा है क्योंकि उसमें पेन होता है ना यार। हाईवे पर कार रुकी है, लखन का वेट इंतजार हो रहा है। आई डोंट नो वेयर इज ही एंड आई स्वेयर आई हेट दिस हैबिट ऑफ लखन की। हर टाइम लखन का ना यही होता है, कुछ ना कुछ काम। एक तो इतना लेजी है लखन, इतना लेजी। गॉड, मुझे डॉक्टर के पास जाना है और मैं लेट इतना हो रही हूँ, पूछो मत। आज मैं ना आपको ट्रीटमेंट्स बताने वाली हूँ कि मेरे हेयर ग्रो में कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है, वो मैं आपको आज बताऊंगी। फिर आपको सारे रेट्स बताऊंगी यार। खैर यहाँ पर आकर काफ़ी पैसा भी लगा है, हेयर ग्रो भी हो रहा है, वो भी अच्छी बात है। तो पैसा तो फिर कमाया जा सकता है, बट ये है कि अगर बाल चलेगा तो बड़ी मुश्किल से आते हैं यार। मेरा भी वही एक स्टेज चल रही है।
होपफुली जल्दी ठीक होगी। इतना लेट क्यों आते हो? हर जगह के लिए लेट होते हो। मैं डॉक्टर वेट कर रही हैं। और मेरे स्ट्रेट हेयर हो गए अगेन वेवी ड्राई। मैंने वॉश कर लिया 3 दिन के बाद मैंने वॉश किया यार। 3 दिन बाद? हाँ मेरा मन नहीं था वॉश। डेली वॉश नहीं करती, मतलब हम तो जैसे नहाते हैं तो डेली वॉश ही हो जाते हैं। मेरे छोटे बाल हैं, बड़े बालों में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, तुम्हें क्या पता। और मैं आ गई अपना ट्रीटमेंट कराने और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ये है डर्मा रोलर, इससे सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है ना ब्लड का। बट बहुत पेन हो रहा है, मतलब पेन हो रहा है उसके बाद खत्म हो जा रहा है। मेरी आईज भी रेड हो गई, कितना पेन हो रहा है। आगे तो और ज़्यादा हो रहा है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी कम सेंसिटिव पार्ट। हाँ, सो ये हर एक साइड की पार्टीशन हो रही है, उसके बाद हो रहा है और सच में बहुत पेनफुल है। अभी हम लोग यही बातें कर रहे थे कि एक एक चीज़ के लिए क्या क्या करना पड़ता है। लाइक अगर आपके हेयर चले जाते हैं तो कितना पेन है यार, कितना पेन। हम अपनी बॉडी से बाल निकालते हैं और यहाँ पर बाल अगर चले जाते हैं तो इतनी टेंशन हो जाती है, इतने ट्रीटमेंट्स कराने पड़ते हैं, पूछो मत। इससे अच्छा बॉडी में बाल ना होते। और यहाँ पर मेरे तो 3-4 दिन ऐसे ही निकल गए बस रोने रोने में। आज भी अभी चुप रोना आ रहा है। गाइस देखो मेरी हालत, मत पूछो कितना गम है, कितना गम है, कितना दुख है। गॉड बहुत पेनफुल है यार। और मैं ट्रीटमेंट कराकर आ चुकी हूँ घर पर और सच में ऐसा लग रहा है कि हेयर ग्रोथ हो रही है। अच्छा, हेयर बहुत ज़्यादा ऑयली हो गया है क्योंकि उन्होंने सिरम लगाया है, बहुत सारी चीज़ें लगाई हैं, बहुत सारी नहीं, एक सिरम लगाया फिर क्लीन करा है हेड को। पेन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। मैं यही सोच रही थी यार कि अगर कुछ चीज़ चली जाती है तो उसको दोबारा से पाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है हर चीज़ में। मेरे बालों की बात नहीं कर रही हूँ, हर चीज़ में। अगर आपकी स्किन में पिंपल्स चले हो जाते हैं तो आप पिंपल्स के लिए भी कितनी चीज़ें करते हो कि वो ठीक, स्किन बिल्कुल ठीक हो जाए ऐसी। क्योंकि मेरी स्किन में भी काफ़ी पिंपल्स हो जाते थे। स्कूल टाइम में मुझे बहुत पिंपल्स होते थे, लाइक ये फोरहेड मेरा पूरा कवर रहता था हमेशा। तो अच्छा खाने से, डॉक्टर ने यही बोला है। अच्छा, PRP का सब पूछ रहे हो तो मैं PRP के कुछ चीज़ें बताती हूँ। PRP लंबे समय तक के लिए नहीं है, वो एक लिमिटेड पीरियड तक चलेगा। उसके बाद ये होगा कि हेयर ग्रो तो होगा, उसके बाद ये होगा कि आपको अच्छा खाना खाना है, खूब सारा पानी पीना है और घर का खाना खाना है, बाहर का नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं खाना। मतलब अपनी सेहत का ध्यान रखना है PRP के बाद। PRP का एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि बहुत बहुत ही मुश्किल होता है लेना, बट इतना भी मुश्किल नहीं, बट मेरे लिए मुश्किल है। मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, इसलिए बता रही हूँ। बाकी PRP अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो सकता है कि आपके बाल मुझसे कम हो, मतलब ज़्यादा हो, मेरे तो काफ़ी कम हो गए थे, ज़्यादा हो और आपका PRP से फटाफट रिजल्ट आ जाए। क्योंकि मेरी जो डांस टीचर है उन्होंने भी अपना PRP का सेशंस लिए थे और उनके आई थिंक फर्स्ट में उनको रिजल्ट मिल गया था। तो किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा मत सोचना कि मेरे साथ ये हो रहा है तो आपके साथ नहीं होगा। सबके साथ अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं सबको। बस मेरे 2 सेशंस और हैं, मुझे 3 महीने का टाइम दिया है उन्होंने कि 3 महीने बिल्कुल रेगुलर हो जाओ। और अगर बाल जाते हैं ना तो उनको आने में भी टाइम लगता है। लाइक अगर आपके बाल एकदम से तो चले नहीं गए, 1-2 साल तो लगता है, धीरे धीरे वो निकलेंगे, झड़ेंगे। तो हेयर फॉल होने में मुझे भी 2 साल, मतलब मेरे 2 साल हो गए, मेरे को इतना हेयर फॉल हुआ कि अब मैं बिल्कुल ही बाल गायब हो गए सर से। तो उतना ही टाइम फिर आने में भी लगता है। अगर जब छोटे छोटे बाल आएंगे फिर वो बढ़ेंगे फिर वो नीचे तक जाएंगे तो लगेगा ना बाउंसी। तो बस डॉक्टर ने, मैं आपको जो ये बता रही हूँ मुझे ये डॉक्टर ने बताया है और मैंने बहुत ही केयरफुली सुनी है वो सारी चीज़ें। और शायद हम लोग ऐसे हैं कि मैं भी ऐसी थी, डॉक्टर जो बोलते थे मैं उनकी बात सुन के अनसुनी कर देती थी 1-2 साल पहले। तो बट ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप डॉक्टर को ट्रीटमेंट दिखा रहे हो, अपने पैसे लगा रहे हो, तो प्लीज़ अच्छे से दिखाओ। क्योंकि अगर एक बार बाल जाते हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है वापस लाना, रीग्रो करना। तो बस अपनी सेहत का ध्यान रखो, अच्छा खाओ। बाकी मैं आपको ट्रीटमेंट के पैसे और सब कुछ जितना भी सब कुछ हुआ है वहाँ पर ट्रीटमेंट का, मैं आपको बहुत जल्दी न्यू ब्लॉग में बताऊंगी। बाकी के लिए खुश रहो और अपनी फैमिली को खुश रखो। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।